स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भारत के खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। यहाँ से तो 4 से 6 क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ से आपको 4 से 5 मार्क्स निश्चित तौर पे पक्के हो जाएंगे। आप लोग इसे देख ले, आपको कोई और क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, संपूर्ण आपको इसी क्लास में मिल जाएगा। पहले तो हम सभी थ्योरी को कवर करेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी इससे रिलेटेड लगभग 50+ MCQ को देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि खनिज किसे कहते हैं, जो मिनरल्स होती है या किसे कहा जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके जो प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक निकलते हैं, इसी को खनिज कहते हैं। ठीक है ना। जो भी पृथ्वी के अंदर से तत्व या यौगिक निकलते हैं, इसी को खनिज कहा जाता है। जैसे कि कोयला, अभ्रक, जस्ता, तांबा आदि, ये सभी जो कि खनिज का उदाहरण हैं। कोयला, अभ्रक, जस्ता और तांबा जो कि पृथ्वी के अंदर से प्राकृतिक रूप से निकाले जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं, यानी कि जो ओर्स होते हैं या किसे कहा जाता है। जिस खनिज में धात्विक गुण हो और उसमें से धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सके, उसी को अयस्क कहते हैं। यानी कि जो हम खनिज पृथ्वी से निकालते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो उसमें धात्विक गुण हो और उसमें से आसानी से धातु प्राप्त हो जाए कम खर्च में, तो इसी को अयस्क कहते हैं। जैसे कि हेमाटाइट, बॉक्साइट आदि। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थाएं हैं। भारत में यदि देखा जाए तो खनिज विकास और सर्वेक्षण के लिए मुख्य 2 जो कि संस्थाएं हैं। पहला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में स्थित है। दूसरा है भारतीय खनन ब्यूरो, जो कि नागपुर में स्थित है। इन दोनों को ध्यान में रखें। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है, भारतीय खनन ब्यूरो जो कि नागपुर में स्थित है। भारत के प्रमुख 3 खनिज उत्पादक राज्य देख लेते हैं। भारत के जो प्रमुख 3 उत्पादक राज्य हैं, इन सभी को, तो वह है राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये तीनों राज्य में सबसे अधिक खनिज उत्पादन की जाती है। ठीक है ना। राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन सभी राज्यों में सबसे अधिक खनिज का उत्पादन की जाती है। लौह अयस्क को, यानी कि जो आयरन ओर्स है, इनके बारे में देख लेते हैं। लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। जो लौह अयस्क है तो यह भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। यदि लौह अयस्क के उत्पादन में देखा जाए तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। देख लेते हैं कि प्रथम स्थान पे कौन है। लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान पे चीन, द्वितीय स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, तृतीय स्थान पे ब्राज़ील और चतुर्थ स्थान पे भारत है। ठीक है ना। लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पे ब्राज़ील और चौथे स्थान पे भारत है। भारत में मुख्य 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। जो हमारा भारत है, तो यहाँ पर 4 प्रकार के मुख्य लौह अयस्क पाए जाते हैं। वह है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये 4 प्रमुख के लौह अयस्क भारत में पाए जाते हैं। ठीक है ना। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ध्यान में रखें। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। यदि भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडारण जो कि कर्नाटक के पास है। ठीक है ना। लौह अयस्क के भंडारण में कर्नाटक का प्रथम स्थान है।
देख लेते हैं लौह अयस्क के प्रमुख खान को। मोस्ट वीवीआई खान से तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए आते हैं। बताइए जो यह बैलाडीला खान है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। देख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ का बैलाडीला खान, कर्नाटक का कुद्रेमुख, उड़ीसा का क्विंझल और झारखंड का हजारीबाग है। ये सभी प्रमुख खान जो कि लौह अयस्क के लिए विश्वविख्यात है। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला, कर्नाटक का कुद्रेमुख, उड़ीसा का क्विंझल और झारखंड का हजारीबाग है। अब देख लेते हैं कोल के बारे में, यानी कि कोयला के बारे में देख लेते हैं। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो कोयला है तो यह ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में की जाती है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला का 4 प्रकार है। जो कोयला है तो इसे 4 भागों में बांटा गया है कार्बन की मात्रा के आधार पर। सबसे पहला है एंथ्रासाइट। इसमें 85 से 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। दूसरा है बिटुमिनस। इसमें 65 से 75% तक जो कि कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा है लिमोनाइट। इसमें 45 से 55% तक लिमोनाइट की मात्रा होती है। और सबसे कम पीट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है 40% से भी कम। ठीक है ना। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है और सबसे निम्न कोयला जो कि पीट है। एंथ्रासाइट सबसे प्रमुख कोयला होता है जिसमें 85 से 90% तक कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। अभी हमने पीछे देखा इसके बारे में। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाई जाती है। जो बिटुमिनस कोयला है तो यह सबसे अधिक भारत में पाई जाती है। पीट कोयला सबसे कम कार्बन की मात्रा पाया जाता है। जो पीट कोयला है तो इसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। जो छत्तीसगढ़ है तो यह सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडारण में देखा जाए तो वह है झारखंड, मोस्ट वीवीआई। जो झारखंड है तो यह सबसे अधिक कोयला का भंडारण करता है। और सबसे अधिक उत्पादन में देखा जाए तो वह है छत्तीसगढ़, दूसरा स्थान पे झारखंड ही आता है। इसके बाद देख लेते हैं इसके प्रमुख खान को। मोस्ट वीवीआई झारखंड के झरिया और धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल, तेलंगाना का सिंगरेनी। ये प्रमुख खाने जो बार-बार एग्जाम में पूछे आते हैं। झारखंड का झरिया और धनबाद, पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल, तेलंगाना का सिंगरेनी। ऐसे तो बहुत से खान हैं लेकिन जिनसे प्रश्न बनते हैं उन्हीं को कवर किए हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तांबा यानी कि कॉपर। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। जो तांबा है तो ये मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यानी कि तांबा को ही मानव ने पहली बार खोजा था। तांबा विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए विद्युत तार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो कॉपर है तो यह विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए जो विद्युत तार होती है इसे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन राज्य देख लेते हैं। जो सबसे अधिक जो कि इसका उत्पादन करता है तो वह है मध्य प्रदेश और दूसरा स्थान पे आता है राजस्थान। ठीक है ना। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है और दूसरा स्थान पे आता है राजस्थान। इसके अलावा तीसरा स्थान पे आता है झारखंड। इन तीनों को ध्यान में रखें। भारत में तांबा का सबसे अधिक भंडार जो कि राजस्थान के पास है। यदि भंडारण में देखा जाए तो सबसे अधिक भंडारण राजस्थान के पास है और उत्पादन में देखा जाए तो सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक तांबे का उत्पादन में प्रथम स्थान चिली का है। जो चिली है तो ये सबसे अधिक जो कि तांबे का उत्पादन करता है पूरे विश्व में। अब देख लेते हैं तांबे के प्रमुख खान को।
जो कॉपर है। तो इसको देख लेते हैं, जो प्रमुख खान हैं कहाँ कहाँ से यह निकाले जाते हैं। तो वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र से। राजस्थान के है खेतरी, झुंझुनू और अरवर, ठीक है ना। राजस्थान के प्रमुख खान हैं खेतरी, झुंझुनू, अरवर। मध्य प्रदेश के है बालाघाट, झारखंड का है सिंहभूम और हजारीबाग और महाराष्ट्र का है कोल्हापुर, ठीक है ना। इन सभी जगहों से जो कि तांबा का उत्पादन की जाती है। राजस्थान से खेतरी, झुंझुनू और अरवर, मध्य प्रदेश से बालाघाट, झारखंड से सिंहभूम और हजारीबाग, महाराष्ट्र से कोल्हापुर। ऐसे तो बहुत सारे जो कि प्रमुख खाने हैं, लेकिन ये सभी बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, इसीलिए इन सभी को कवर किए हैं जिससे आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो। इसके बाद है हीरा यानी कि डायमंड। देख लेते हैं हीरा के बारे में। हीरा सबसे कठोर अधातु है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। जो हीरा है तो यह सबसे अधिक कठोर अधातु है और यह जो कि कार्बन का शुद्ध रूप होता है। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश है और हीरे का सबसे अधिक भंडारण वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है, ठीक है ना। यानी कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान जो कि मध्य प्रदेश का आता है, डायमंड के उत्पादन और भंडारण में, ध्यान में रखें। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन वाला देश रूस है। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक हीरे का उत्पादन रूस करता है। दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडारण वाला देश किम्बर्डे है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है ना। भंडारण में देखा जाए तो वह है दक्षिण अफ्रीका का किम्बर्डे। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा खान से निकाला गया था। जो विश्व के प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है तो इसे गोलकुंडा खान से निकाला गया है जो कि तेलंगाना में स्थित है। जो कोहिनूर हीरा है तो यह शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया था मयूर सिंहासन, इसमें जो कि लगा हुआ था। बाद में चलकर अंग्रेजों द्वारा इसे ले लिया जाता है। वर्तमान में यह ब्रिटेन के पास है। देख लेते हैं हीरे के प्रमुख खान को। तो वह है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो कि हीरा उत्पादन और भंडारण के लिए जो कि विश्व विख्यात है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। अब है गोल्ड यानी कि सोना। देख लेते हैं सोना के बारे में। जिन जिन पॉइंट से प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसी को कवर किए हैं। सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने, सिक्के बनाने में किया जाता है। जो सोना है तो इसका उपयोग आभूषण और सिक्के बनाने में की जाती है जो कि सबसे बहुमूल्य धातु है। भारत में लगभग 99% सोना कर्नाटक से ही प्राप्त होता है। यदि पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक सोना का उत्पादन जो कि कर्नाटक से प्राप्त होता है, लगभग 99%। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य ही करता है। यदि सोने का भंडारण में देखा जाए तो कर्नाटक का ही प्रथम स्थान है, ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक उत्पादन और सबसे अधिक भंडारण वाला राज्य जो कि कर्नाटक है, सोना के उत्पादन में और भंडारण में। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो सोने के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, मोस्ट VVI। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो चीन का प्रथम स्थान है सोने के उत्पादन में और भारत में कर्नाटक का सबसे प्रथम स्थान है उत्पादन और भंडारण में, ध्यान में रखें। देख लेते हैं सोने के प्रमुख खान। जो प्रमुख खान हैं यानी कि माइंस, इनको देख लेते हैं कि यह कहाँ कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो वह है कर्नाटक की कोरारकी खान। जो कर्नाटक में कोरारकी खान है यही से सबसे ज़्यादा प्राप्त की जाती है। इसके अलावा हट्टी की खान, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है, ठीक है ना। कर्नाटक की कोरारकी खान और हट्टी की खान, यहाँ से सबसे अधिक सोना का उत्पादन की जाती है।
इसके बाद है सिल्वर यानी कि चांदी। देख लेते हैं इनके बारे में। भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती है, यानी कि जो चांदी है यह अकेले नहीं पाई जाती है, या जब भी पाई जाती है तो जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप से पाई जाती है। ठीक है ना। जो चांदी है तो चांदी का स्वतंत्र खान भारत में मौजूद नहीं है, यह प्राय जस्ता और सीसा के साथ ही मिश्रित रूप में पाई जाती है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन जो कि राजस्थान करता है। यदि भारत में देखा जाए तो चांदी का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य राजस्थान है, और चांदी के सबसे अधिक भंडारण वाला राज्य भी राजस्थान ही है, यानी कि चांदी के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है। मोस्ट VVI ध्यान में रखें, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ लिए आते हैं। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको करता है। जो मेक्सिको है तो यह सबसे अधिक जो कि चांदी का उत्पादन करता है। देख लेते हैं चांदी के प्रमुख खान को, तो वह है राजस्थान की जवार खान। न जाने कितना बार यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए जो जवार खान है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद है मैग्नीज। देख लेते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के भंडारण में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और उत्पादन में देखा जाए तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है। ठीक है ना। मैग्नीज के भंडारण में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और उत्पादन में देखा जाए तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है। मैग्नीज के भंडारण में जिम्बाब्वे का प्रथम स्थान है। जो जिम्बाब्वे है तो इनका प्रथम स्थान आता है। ठीक है ना। और भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है भंडारण के दृष्टि से। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। यदि भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। मैग्नीज के भंडारण में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। ठीक है ना। मैग्नीज के भंडारण में देखा जाए तो प्रथम स्थान उड़ीसा का है, और उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। ध्यान में रखें। अब देख लेते हैं जस्ता और सीसा के बारे में। जो जिंक एंड लीड है इनके बारे में देख लेते हैं। जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। जो जस्ता और सीसा है तो इसे जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह साथ साथ ही पाए जाते हैं। जो जस्ता और सीसा है तो यह हमेशा साथ साथ ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। भारत में सीसा और जस्ता का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण वाला राज्य जो कि राजस्थान है। मोस्ट VVI देख सकते हैं राजस्थान का बहुत से खनिज में प्रथम स्थान है। ठीक है ना। जस्ता और सीसा के उत्पादन और भंडारण दोनों में प्रथम स्थान राजस्थान का है। देख लेते हैं इसके प्रमुख खान को, तो राजस्थान की जवार खान। जो राजस्थान की जवार खान है तो यह सीसा और जस्ता के लिए विश्वविख्यात है। अब देख लेते हैं जिप्सम के बारे में। जो जिप्सम है इनके बारे में देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग किया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और क्षारीय मृदा को उदासीन करने के लिए जिप्सम का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मिट्टी है तो मिट्टी का pH मान जो कि 6 से 7 के बीच होती है, यानी कि जब 7 होती है तो pH मान उदासीन होता है। यदि 7 से ऊपर हो जाए तो वह मृदा जो कि क्षारीय हो जाएगी, तो इसे उदासीन करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण वाला राज्य राजस्थान है। जो राजस्थान है तो यही सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन करता है, और सबसे अधिक भंडारण भी इसी के पास है। देख लेते हैं प्रमुख खान को, तो राजस्थान का हनुमान नगर जिला। जो राजस्थान में स्थित हनुमान नगर जिला है तो यह जिप्सम उत्पादन हेतु ही विश्वविख्यात है। ध्यान में रखें। इसके बाद है टीन। देख लेते हैं टीन के बारे में भी, यहाँ से भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं।
इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है। जो टीन है तो इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में की जाती है। भारत में इसका संपूर्ण भंडार और उत्पादन जो कि छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है। यदि भंडारण और उत्पादन में देखा जाए तो प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है। किसके? तो टीन के उत्पादन और भंडारण में। देख लेते हैं इसके प्रमुख खान को, तो वह है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। जो छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला है तो यह टीन उत्पादन के लिए ही विश्वविख्यात है। इसके बाद है अभ्रक यानी कि माइका। देख लेते हैं इनके बारे में। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है। जो अभ्रक है तो यह विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। जो अभ्रक है तो यह विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में की जाती है। विश्व में अभ्रक का लगभग 80% उत्पादन भारत में होता है। यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक उत्पादन भारत में ही होता है, इसलिए भारत अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। जो आंध्र प्रदेश राज्य है तो इसका प्रथम स्थान है अभ्रक के उत्पादन में। देख लेते हैं इसके प्रमुख खान को, तो वह है आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला, जो कि अभ्रक उत्पादन हेतु विश्वविख्यात है। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला। अब है बॉक्साइट और थोरियम। देख लेते हैं। बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। यह एल्युमिनियम का ऐसक है। जो बॉक्साइट है तो यह एल्युमिनियम का ऐसक होता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडारण और उत्पादन वाला राज्य जो कि उड़ीसा है। जो उड़ीसा है तो यह सबसे प्रथम स्थान पे आता है बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में। इसके बाद है थोरियम। भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मोस्ट VVI जो भारत है तो यह थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में ही स्थित है। जो केरल है भारत का एक राज्य, तो यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। थोरियम केरल तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है। ध्यान में रखें, यह मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है केरल के तट से। ठीक है ना। जो थोरियम है तो थोरियम के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है पूरे विश्व में, और सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल राज्य में स्थित है और इसे मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। चलिए चलते हैं आज के आखिरी स्लाइड पे, तो वह है यूरेनियम। देख लेते हैं इनके बारे में। यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो यूरेनियम है तो इसका उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में होता है। जो यूरेनियम है तो इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में की जाती है। ठीक है ना। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने हेतु की जाती है। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन जो कि आंध्र प्रदेश करता है, और भारत में यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण खान है झारखंड का जादूगोरा। ठीक है ना। भारत में सबसे अधिक जो कि यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश और जो कि झारखंड करता है, और भारत में सबसे महत्वपूर्ण खान है झारखंड का जादूगोरा। न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए जो झारखंड का जादूगोरा खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कॉपर खनन से, तो ऑप्शन बी खेतरी। निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक मुख्य खान है? तो वह है ऑप्शन जो कि डी रोहरदगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? अभ्रक का यानी कि माइका, तो ऑप्शन जो कि बी आंध्र प्रदेश। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला, तो ऑप्शन बी लौह ऐसक।
खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो वह है ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? सोना। तो ऑप्शन जो कि ए, कोलार में। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? लौह अयस्क से संपन्न दो राज्य। तो ऑप्शन जो कि डी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खदान। तो ऑप्शन डी, कर्नाटक में। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तांबा का उत्पादक राज्य। तो ऑप्शन बी, राजस्थान। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध होता है? जिप्सम। तो ऑप्शन है राजस्थान में। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? संगमरमर। तो ऑप्शन बी, मकराना में। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और यदि आप चैनल पे नए थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।